नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। रायबरेली दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि रायबरेली के दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 2 दिवसीय ये रायबरेली का दौरा है। रायबरेली पहुंचते ही राहुल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और देखिए कि राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए वापस जाओ के नारे और ऐसे में पीएम मोदी की मां को गाली देने का मामला, जिसमें ये पूरा विरोध जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। 2 दिवसीय ये रायबरेली का दौरा, राहुल गांधी पहुंचे रायबरेली, जैसे ही वैसे ही उनको विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद और वापस जाओ के उन्होंने नारे लगाए और देखिए हाथों में तख्तियां, बैनर लेकर के भी हैं जिसमें राहुल गांधी की भी तस्वीर है और इन सब के बीच में देखिए वापस जाओ की बात लिखी गई है और नारे लगाए गए हैं वापस जाओ के। और ऐसे में आपको बता दें ये पूरा जो मामला है वो प्रधानमंत्री की मां को गाली देने से जुड़ा हुआ है और इसी का आक्रोश अब सड़कों पर उतर करके ये बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं। 2 दिवसीय ये रायबरेली का दौरा संगठन को मजबूत करने की कवायद में राहुल गांधी अब जुटे हुए हैं और ऐसे में कार्यकर्ताओं से आज उनकी मुलाकात और भी कई कार्यक्रम हैं जहां पर राहुल गांधी जो है वो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जैसे ही पहुंचते हैं रायबरेली और वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलता है जिसमें वापस जाओ के नारे बीजेपी कार्यकर्ता लगाते हैं। हाथों में तख्तियां, बैनर ले करके हैं और तख्तियां, बैनर आप देखिए उसमें लिखा हुआ है राहुल गांधी वापस जाओ। और ऐसे में एक आप तरफ देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां की सेवा में, तो वहीं दूसरे भाई बहनों का प्यार यहाँ पर जो है वो दिखाया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता अखिल श्रीवास्तव का। अखिल, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगे, पूरा जो प्रदर्शन है रायबरेली में, जो सांसद राहुल गांधी का जो 2 दिवसीय दौरा है, उस दौरान जैसे ही गाड़ी रायबरेली के बॉर्डर को क्रॉस करती है वैसे ही ये प्रदर्शन शुरू होता है। इस प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए सूबे के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह नजर आए, जिनमें भाजपाइयों के साथ उन्होंने जिस प्रकार से राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगे हैं इस पूरे प्रदर्शन के दौरान। और सबसे ज्यादा प्रमुख देखने को मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को गाली देने के बाद ये पूरा मामला और रायबरेली के तौर पर ये तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर मंत्री धरने पर बैठे हैं उसके बाद इसका मुख्य कारण क्या था, तो अंदर खाने से ये बात निकल कर सामने आई कि जिस जगह पर बूथ अध्यक्षों की मीटिंग होनी थी, जहां संवाद होना था नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी का, उस जगह पर ये प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसके कारण वहां से मौके पर से ये नेता प्रतिपक्ष व सांसद राहुल गांधी को मौके से आगे बढ़ानी पड़ी गाड़ी और उसके अगले पड़ाव पर वो डायरेक्टली पहुंचे और जिसके बाद अब वो तीसरे पड़ाव की तरफ कुछ ही देर में पहुंचेंगे। तीसरा पड़ाव आपको बताना चाहूंगा, रायबरेली के गोरा बाजार स्थित अशोक स्तंभ का लोकार्पण होना है, जिस लोकार्पण के कार्यक्रम में मौके पर वो पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल। और ये देखिए ये कई सारे कार्यक्रम हैं जहां पर भाग लेंगे और इसी के साथ संगठन को मजबूत करने की दिशा में ये पूरी कवायद है राहुल गांधी की। देखिए, बात की जाए कवायदों की तो इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख देखा जा रहा है रायबरेली में विकास कार्यों का किस प्रकार से जायजा हुआ। और सांसद बनने के बाद सबसे ज्यादा प्रमुख कांग्रेस की राजनीति में रायबरेली को लेकर ये बदलाव नजर में आया कि 3 दौरे अभी तक दिशा की बैठक को लेकर हो चुके हैं। तीसरा दौरा है जो दिशा की बैठक के तहत है। आपको ये भी बताता चलूं कि इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख है कि रायबरेली की जितनी विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं को टच करने की कोशिश की गई, जिनमें हरचंदपुर आप ले सकते हैं, जिनमें ऊंचार विधानसभा भी देखा जा सकता है, जिसमें राही के गांव में पौधरोपण का भी कार्यक्रम करेंगे और इसी सदर विधान अर्पण करना व प्रजापति समाज की रायबरेली इकाई के साथ संवाद करना। तो इस प्रकार के कार्यक्रम बताते हैं कि जिस प्रकार से त्रि पंचायती चुनाव जिस प्रकार से नजदीक आ रहा है, उसी हिसाब से उस चुनाव में कांग्रेस को किस प्रकार से रायबरेली में मजबूत करना है और आखिरकार राजनीति का मूल मंत्र क्या होता है वो देने का प्रयास करेंगे सांसद राहुल गांधी। जी, लेकिन अखिल देखिए यहाँ पर जैसे ही रायबरेली पहुंचते हैं इस विरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से किस तरह की तैनाती है और यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं? इसी के साथ क्या सबको वहां से हटा दिया गया है या अभी भी बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर है और विरोध कर रहे हैं? कार्यकर्ताओं में आक्रोश काफी हद तक देखने को मिला। अगर ये आक्रोश न होता तो धरने प्रदर्शन जैसी बात न सामने आती। और जब अगुवाई सूबे के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कर रहे हैं, आपको ये भी बताते चलूं कि रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया था, जिसके बाद से लगातार जिस प्रकार से राहुल गांधी के खिलाफ वो कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं या कोई भी विकास कार्य या अन्य राजनीतिक मुद्दों पर वो मुखर होकर सामने आए, तो वो काफी हद तक रायबरेली में एक
बीजेपी का आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, 3 पड़ाव का जिक्र आपने किया अखिल, अब सीधे दूसरे पड़ाव पे ही जाकर के जो है राहुल गांधी रुके हैं। अब आगे का क्या कुछ कार्यक्रम, कैसे कैसे वो जाएंगे आगे, इस बारे में बताइएगा। देखिए, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिवसीय दौरा है, जिसमें आज पहला दिन है। इस पहले दिन के दौरान जिस प्रकार से अलग अलग विधानसभाओं, जिनका मैं जिक्र पहले कर चुका हूं, उन विधानसभाओं में संवाद करेंगे। वहीं जो मूल मंत्र है चुनाव को लेकर देंगे, और सबसे ज्यादा प्रमुख है कि पौधरोपण का कार्यक्रम करना, वो चौराहे पर लोकार्पण करना, और इसके इतर जाकर प्रजापति समाज हो, वो चाहे अन्य समाज हो, पीडीए को भी मजबूत करने का प्रयास यहाँ पर रायबरेली में सांसद राहुल गांधी कर रहे हैं। वहीं अगले दिन के पड़ाव की बात की जाए तो ऊंचा देर रात को ऊंचाहार में एक मीटिंग लेने के बाद वो एनटीपीसी जो रायबरेली में ऊंचाहार स्थित है, वहां पर अपना रात्रि विश्राम करेंगे। फिर अगले दिन सबसे ज्यादा प्रमुख देखने को मिलेगा, वो जिस प्रकार से डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। और सूत्र ये भी बताते हैं कि हरचंदपुर में जो आज ब्लॉक बूथ अध्यक्षों के साथ जो आज मीटिंग नहीं हो पाई, वो बूथ अध्यक्षों के साथ मीटिंग बीते दिन या आज रात को एनटीपीसी में हो सकती है। वही अगर बात की जाए कल के दिन की, तो सबसे ज्यादा प्रमुख दौरा क्यों लगा है उस पर चलेंगे। ये सबसे आखिरी पड़ाव होगा, और दूसरे दिन का दौरा रहेगा जो कल है, उसमें दिशा की बैठक, यानी रायबरेली के विकास कार्यों का किस प्रकार से बिल्कुल अखिल, नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के लिए वापस पहुंचेंगे आपके पास। तो जिस तरह से जानकारी अखिल देते हुए कि ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, लेकिन इस बीच में प्रदर्शन और विरोध का स्वर भी जो है वो सुनाई दे रहा है। राहुल वापस जाओ के नारे जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से लग रहे हैं, लेकिन 2 दिवसीय दौरा क्या कुछ निकलेगा, ये देखने वाली बात।